नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आपके प्रति साधुवाद, मंगल मैत्री अनुमोदामी। आज विशेष रूप से दोबारा मिलकर खुशी हो रही है और हम सब लोगों ने मिलकर चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा तक तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान, इस विषय पर हम 30 एपिसोड बना रहे हैं। कल का यानी एपिसोड पहला बुद्ध के बारे में हम लोगों ने कोशिश की। प्रथमतः ये हमें मालूम होना चाहिए कि बुद्ध क्या है। तो पहले ही एपिसोड में विस्तार पूर्वक हमने स्पष्टीकरण दिया है कि बुद्ध किसी का अवतार नहीं है, यानी स्वयं तथागत बुद्ध ने इस पूरे कुदरत चराचर को अपने स्वयं के बारे में एक सत्य प्रकाशित करते हुए कहा कि आप जैसे किसी माता पिता के द्वारा जन्म लिए हो, वैसे मैंने भी जन्म लिया और प्रयास करते करते इस दुनिया को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने वाला महान बुद्धत्व प्राप्त किया और एक तथागत सम्यक सम बुद्ध का इस महान आविष्कार को अनुभव किया। अर्थात यह तो हमको स्पष्ट हुआ है कि स्वयं तथागत बुद्ध किसी भगवान, परमात्मा, किसी का आत्मा, किसी का रूप और किसी का कोई संदेश लेकर आने वाले अवतार नहीं है। तो आज एपिसोड क्रमांक 2 में हम लोग जानेंगे कि बुद्ध कैसे बनते हैं, बुद्ध बनने की प्रक्रिया क्या है, या कोई बुद्ध का नाम लेकर अनाउंस करता है, परंपरा से बुद्ध बनता है, या बुद्ध कोई अवतार है, या बुद्ध बनने की कोई कठिन परीक्षा है, कसौटी है। यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुद्ध का तत्वज्ञान जानने के पहले ये बुद्ध क्या है, ये बुद्ध कौन सी चीज़ है, पद है, ज्ञान है, व्यक्ति को कैसे बुद्ध बनने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, बुद्ध बनने का ज़रिया कौन सा है, बुद्ध बनने का मार्ग कौन सा है, क्या मैं खुद बुद्ध बन सकता हूँ? तो स्वयं तथागत बुद्ध ने एक बात पूरे दुनिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए आश्वस्त रूप से कही है कि हर एक इंसान में बुद्ध का बीज होता है। अगर आप चाहे तो आप खुद भी बुद्ध बन सकते हो। यानी यह शब्द और ये उच्चार और ये बुद्ध वचन आपसे, मुझसे या पूरे मानवता से एक वचन देता है कि बुद्ध बनने का काम किसी एक का नहीं है, या कोई एक ही बुद्ध नहीं बन सकता है। बुद्ध का बीज हर एक मानव में होता है, जिसने उस बीज को फुलाया, बढ़ाया, संरक्षण किया और उस बीज का एक दिन पेड़ बन गया। उसी तरह आप इंसान हैं, आपके पास आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, आपके चित्त द्वारा प्रकाशित किए हुए सभी चित्त धाराओं को परिशुद्ध करके आप बुद्ध बन सकते हैं। मतलब
ये तथागत बुद्ध का वचन आप सभी के प्रति, मेरे प्रति, सारे संसार के प्रति एक बात तो स्पष्ट करता है कि यह बुद्ध बनने की प्रक्रिया हर एक इंसान में बसती है। जिसने प्रयास किया वो वहाँ तक पहुँच गया, जिसने चाहत रखी वो वहाँ तक पहुँच गया, जिसने संबोधि को प्राप्त करने का, चित्त धाराओं को विशुद्ध करने का प्रयास और ध्यान साधना का बल प्राप्त किया, वो हर कोई बुद्ध बनेगा। बुद्ध बनने के लिए यहाँ पैदा होना जरूरी है, ऐसे बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध बनने के लिए यही माता पिता होने चाहिए, ऐसे भी बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध बनने के लिए राजकुमारी ही होना, ऐसे भी बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध बनने के लिए किसी भगवान का आशीर्वाद ही होना चाहिए, ऐसे भी बुद्ध ने कभी नहीं कहा। केवल बुद्ध ने कहा कि जो लोग अपने सारे चित्त धाराओं को परिशुद्ध करने का प्रयास करते हैं और प्रथमतः वो बोधिसत्व बनेंगे। तो बुद्ध बनने का मार्ग, जरिया, कसौटी क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है कि बुद्ध एक कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध एक वास्तव सत्य है। बुद्ध को तुम जान सकते हो, देख सकते हो, बुद्ध के साथ बात कर सकते हो। अगर बुद्ध की बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप बुद्ध को पूछ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने कहा वो अंतिम है, ऐसे कभी नहीं होगा। ये समय है और समय के साथ ये सिद्धांतों में बदल होते रहेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो बदलती रहेगी। स्वयं तथागत बुद्ध ने इसको स्वीकार किया और सारे संसार के लिए ये स्थापित कर दिया कि हाँ, ये बदलते रहेगा और ये बदलते रहेगा तो ये बदलेगा। तो ये बदल एक्सेप्ट करने के लिए ये फिलॉसफी को, तत्वज्ञान को रेडी रहना है और बुद्ध ने इतना स्पेस रखा है। तो इसी जगह हमको बुद्ध के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए जानना चाहिए कि कैसे बनते हैं। ये तो कोई अवतार नहीं, चमत्कार नहीं, किसी ने किसी के सिर पे हाथ रख दिया, जाओ आज से तुम बुद्ध बन गए, ऐसे भी नहीं। किसी ने कहा इसलिए बना, ऐसे भी नहीं। बुद्ध कैसे बनते हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म बहुत ही अच्छे से लिखा है कि ये बोधिसत्व अवस्था से लेकर एक बोधिसत्व पूरी बोधि ज्ञान को परखता है, जानता है, अनुभव के स्तर पर देखता है और एक बोधिसत्व अवस्थाओं को पूरा करते हुए बुद्ध की अवस्था के ओर चला जाता है। मतलब बुद्ध बनने के पहले बोधिसत्व होना बहुत जरूरी है। बोधिसत्व ही बुद्ध बन सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एमए करना है तो आपको बीए करना पड़ेगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदाउट बीए आप सीधा एमए करोगे। पहले बीए करोगे, फिर एमए करोगे, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स बनोगे, मास्टर इन साइंस बनोगे, मास्टर इन कंप्यूटर बनोगे। उसके पहले बोधिसत्व अवस्थाओं को पूरा करके एक बोधिसत्व बुद्ध के पद तक पहुंचता है और बुद्ध की अवस्थाओं को प्राप्त करता है। राजा सिद्धोधन और महामाया ये तथागत गौतम की माता पिताएं। अनेकों दिन के बाद उनके घर में लड़का पैदा हुआ और लड़का पैदा होते ही एक राजा के घर में लड़का हुआ, एक राजा के घर में लड़का हुआ तो सब लोग खुशी से झूम रहे थे। अनेक सालों के बाद, अनेक वर्षों के बाद महामाया ने इस राज्य को राजपुत्र दिया है। तो ऐसे
ये वार्ताओं को लेकर असित मुनि, बहुत ज्ञानी पंडित असित मुनि ऋषि थे, तार्किक का ज्ञान उनको था, उनको भी न्यूज़ मिली और वो चल पड़े। आने के बाद उन्होंने बचपन के सिद्धार्थ गौतम को देखा और वो मायूस हो गए। उनकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। सिद्धोधन राजा ने पूछा कि क्या हो गया, कुछ गलत है, दुख की बात है, आप रोने क्यों लगे हो, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं, क्या मेरे पुत्र का, इस राज्य के राजकुमार का भविष्य कुछ अंधेरे में तो नहीं है, आप रो क्यों रहे हो, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? असित मुनि ने कहा कि राजा, आप चिंतित मत होइए, मैं ना तो ये बच्चे के भविष्य को लेकर रो रहा हूं और ना कि इस बच्चे के कुछ नकारात्मक बात से रो रहा हूं, मैं तो खुद के लिए रो रहा हूं। मैं इस बच्चे को देख रहा हूं, इसमें कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है और उसे लक्षण, उसका शरीर, उसके शरीर के ऊपर के जितना मुझे ज्ञान है, उसे देखकर मुझे पता चला है कि ये लड़के के फ्यूचर में आज कल दो ही रास्ते हैं। अगर ये संसार में रहता है तो ये सम्राट चक्रवर्ती बनेगा, राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। अगर यदि ये पूरे संसार का त्याग करके और किसी जंगल में जाकर साधनाएं करने लगा तो इस संसार का बुद्ध बनेगा, क्योंकि ये लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये चीज़ें एक ज्ञानी पंडित ऋषि बोलता है कि दो मार्ग दिखते हैं, क्योंकि बोधिसत्व अवस्था से परिपूर्ण होने के बाद आपको ये लक्षण और ये प्रज्ञा, बोधि आपके पैदा होते ही आपके साथ दिखती है, वो दिखी। और असित मुनि, ऋषि असित मुनि कहते हैं कि जब भी ये बोधिसत्व अवस्थाओं को पार करके बुद्ध बनेंगे प्रयासों से, अभी मेरी आयु 80 साल की हो गई है, जब भी ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेंगे तब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा और मुझे बुद्ध के दर्शन नहीं होंगे। बुद्ध के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं और मुझे वो दर्शन नहीं मिलेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ राजा, ये सम्राट चक्रवर्ती राजा बनने से पसंद करेंगे, सब दुनिया को दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग देने वाले बुद्ध बनेंगे। और इस बुद्ध का दर्शन, इस बुद्ध का उपदेश और दुख मुक्ति का सत्य जानने के लिए मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि इनके लक्षण बुद्ध की ओर प्रयास करने वाले दिख रहे हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, बुद्ध बनने का हर एक प्रयास, उनकी करुणा, उनकी मैत्री, उनका दान देने का प्रयास, उनकी हर एक चीज़ अगर आप देखोगे, जब ये सिद्धार्थ राजकुमार थे, बचपन में थे, ऐन तारुण्य के आयु में आ गए, पर उनके करुणा में कोई बदल नहीं हुआ, उनके मेत्ता भाव में कोई बदल नहीं हुआ। पानी का संघर्ष देखा और उन्होंने कहा कि पानी के लिए क्यों रक्त बहाना है, अगर चाहिए तो मैं खुद दंड पाकर इस पूरे युद्ध को ख़त्म करना चाहता हूँ। यही देखा है हमने, ये पूरे के पूरे जितने भी प्रसंग, घटनाएं हम देखते हैं, उसमें से पता चलता है कि ये बोधिसत्व अपने बोधिसत्व अवस्थाओं में से 10 पारमिताओं को पूरा करके इस 10 भूमि को पूरा करने की ओर चल पड़ा। एक बोधिसत्व
अपने पूरे पारमिताओं को पूरा करके ध्यान अवस्था वाले 10 भूमि को प्राप्त करता है और 10 भूमि को प्राप्त करके एक बोधिसत्व प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान की अवस्था को पूरा करते हुए बुद्धत्व का साक्षात्कार करते हैं, संबोधि का साक्षात्कार करते हैं और एक बोधिसत्व संबोधि का साक्षात्कार करके बुद्ध बनते हैं। बुद्ध बनने की ये सारी प्रक्रिया, ये सारी कसौटी, विज्ञान और बुद्धत्व, ये बहुत समीप चलते हैं। यह करने से वह होगा, यह होगा तो इसके परिणाम यह होने वाले हैं, इसके परिणाम यह होने वाले हैं तो उसका फल ये मिलने वाला है। ये बुद्ध जानते हैं कि ये उत्पन्न होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, यह उत्पन्न हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। ये सारा संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, इम्परमानेंट है। एवरीथिंग विल बी चेंज आफ्टर सर्टेन टाइम। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ये संसार के प्रति अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों के मध्यम मार्ग से जो निकलता है, ये बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध बनने के लिए केवल एक मार्ग नहीं, अनेक मार्ग को पाकर, अनेक कसौटियों पर खड़ा उतर के एक बोधिसत्व अपने बोधिसत्व अवस्थाओं को पूरा करके बुद्ध की अवस्था के पार पहुंचता है। और तथागत बुद्ध ऐसे ही बचपन से लेकर तारुण्य के आयु से लेकर गृहत्याग करने के बाद उनका सभी प्रवास हम देखेंगे। ये पूरे संबोधि के सफ़र में उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी आपने देखा, कोई चमत्कार नहीं, कोई चैत्र पूर्णिमा को सुजाता ने देखा, कोई ऋषि मुनि बैठा है और उसको कुछ देना चाहिए, उसका अन्न ग्रहण करते हैं और पुनः अपनी साधना में लगते हैं और इस साधनाओं का आधार लेकर अपनी ध्यान अवस्थाओं को पूरा करके एक बोधिसत्व वैशाख पूर्णिमा के दिन पहले प्रहर में बुद्ध बनते हैं और वो कहते हैं, मैं बुद्ध बना हूँ, इसके लिए ये साक्ष्य देने वाली ये भूमि है, मैं अकेला नहीं हूँ। और ये बुद्ध बनने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध ने कहा कि कितने प्रयासों से ये बुद्धत्व का साक्षात्कार हुआ है, ये संबोधि को हमने प्राप्त किया है। बुद्ध ने कितनी बार कहा कि कितनी जगह पे कहा कि बहुत ही समय तक बोधिसत्व के अवस्था में रहने के बावजूद ये बुद्धत्व मेरे से दूर भागता रहा। जब भी चित्त ने तटस्थ होने के बावजूद थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये बुद्धत्व का, ये संबोधि का साक्षात्कार कोसों दूर चला गया। पर अब बुद्ध ने तथागत सम्यक्सम बुद्ध का ये पद प्राप्त करने के पहले एक बोधिसत्व इस अवस्था में खुद को देखा और इसी जन्म में, इसी जगह अभी अगर मुझे बुद्धत्व का साक्षात्कार नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं हो सकता। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बुद्धत्व दुर्लभ है और ये बोधिसत्व आपने पूरी बोधिसत्व अवस्थाओं को पूरा करके आगे जाकर अपने खुद को बुद्ध यानी दुख मुक्ति का मार्गदाता बताते हैं। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, ये बुद्ध बनने की प्रक्रिया, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे, हम और खोजेंगे और जानेंगे ये बुद्ध क्या है। तो ये एक बोधिसत्व प्रयासों से लेकर अनेक प्रयास करके बुद्ध की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। ये बुद्ध ये चमत्कार नहीं, बुद्ध ये एक अवस्था है और ये है प्रज्ञा की अवस्था, बोधि की अवस्था और दुनिया के सारे विकार को मुक्त करने का मार्ग देने वाले महान बुद्ध की अवस्था। पुनश्च एक बार आपसे विनती है, आप
बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये महान तथागत बुद्ध की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का संदेश दुनिया में हर जगह पहुंचाइए। आपका कुशल कर्म, आपका पुण्य कर्म आज अनंत लोगों के दुख मुक्ति में काम आएगा। पुनश्च एक बार आप सभी के प्रति साधुवाद, मंगल मैत्री अनुमोदामि।